शाम को पूछा, भाई सेठ साहब आपके घर में चोरी क्या हुई? तो शाम को पता चला कि सेठ के घर में साबुनदानी चोरी हो गई थी। क्या नाम है आपका? खड़े तो हो जाइए मेरे भाई। ये अमनदीप सिंह है, बैठ जाइए। इन सिखों के बारे में, ये कौन है, कहां से आए, इन्होंने पकड़ी कड़ा, ये केश क्यों बढ़ाए, ये कृपाण क्यों रखी, ये हमने बताया अपने बच्चों को कि नहीं? कि सबको राजनीति सूझ रही है। इसलिए आज से 7 साल पहले एक मुहिम चलाई। आप जैसे लोगों ने मंच दिए, आप जैसे लोगों ने बुला करके खाना खिलाया, और हमारी कोशिश यह हुई कि किसको लाभ होगा किसको हानि होगी, यह हमारा कभी एजेंडा नहीं रहा। मेरे मूल में राष्ट्र है, और इस राष्ट्र को बचाने के लिए, इस राष्ट्र को सशक्त करने के लिए जो भी कुछ मेरे पास मुमकिन तर्क हैं उनको सार्वजनिक करूंगा। एक बहुत बड़ा सेठ था, उसके घर में चोरी हो गई। वो सेठ सुबह से रो रहा था, पूरा मोहल्ला आ गया और सबके सब सेठ के घर में चोरी हो गई, सेठ रो रहा है। शाम को पूछा, भाई सेठ साहब आपके घर में चोरी क्या हुई? तो शाम को पता चला कि सेठ के घर में साबुनदानी चोरी हो गई थी। कोई आया होगा, बकरी चुराने के बाद उसने कहा हाथ धो लूं, साबुन ही ले गया। अब साबुनदानी चोरी हो गई, पूरा समाज, पूरा मोहल्ला परेशान कि यार इतना बड़ा सेठ है, साबुनदानी चोरी हो गई, इस पर रो रहा है। तो लोगों ने सेठ से पूछा कि सेठ साहब आप इतने खरबपति आदमी हैं, साबुनदानी चोरी होने से आप क्यों रो रहे हैं? सेठ ने पानी पिया और कहा कि मैं साबुनदानी के चोरी होने पे नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस बात के लिए रो रहा हूं कि चोर ने मेरा घर देख लिया है। इसलिए कश्मीर में 19 जनवरी 1990 को इन जिहादी इस्लामिक आतंकवादियों ने, जो भारत के खर्चे पे पलते हैं, जब उन्होंने कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के भगाया था तो पूरा देश चुप रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी आपने कोई धरना प्रदर्शन भी नहीं किया। माफ कीजिएगा, अगर उसकी प्रतिक्रिया आसाम में होती, बंगाल में होती, तो बंगाल में साल भर पहले जो जघन्य अपराध हिंदुओं के साथ हुआ है वो कभी ना होता। इसलिए समझदार समाज बहुत दूर पहले ही जिले के अंदर कोई आतंकवादी घुसे तो ये नहीं कहते कि अरे क्या फर्क पड़ता है, वो तो वहां है ना, उसे वहीं समाप्त करेंगे, तभी घर सुरक्षित रहेगा। घर के सामने आ गया तो फिर तो वो अंदर आ ही जाएगा। लिहाजा कश्मीर पे चुप्पी, बंगाल में चुप्पी, हिंदुओं के ठेकेदार कहां हैं, केरल में चुप्पी, हमारे कार्यकर्ता मर जाएं, हमारे लोग मर जाएं, लेकिन हम नहीं बोलेंगे क्योंकि गर्दन कटाने के पास हमारे ही लोग हैं। और यही वजह है कि यूरोप, कोई ऑस्ट्रेलिया से चल करके उड़ीसा में आ जाता है, क्योंकि आप अपने लालच और स्वार्थ में आकंठ डूबे हुए हैं। आप मक्कारों के और दलालों के बीच में रहते हैं। ये दलाल और मक्कार अपने स्वार्थ से कभी आपको ऊपर नहीं उठने देते। इसलिए ऑस्ट्रेलिया, नाम सुना है ना आपने? ऑस्ट्रेलिया की टोटल पॉपुलेशन 2,25,00,000 है। जिस दिन गुजरात राज्य के 5 करोड़ लोग सुबह सुबह तय कर लें कि आज सुबह वहीं फारिग होना है, बह जाएगा। लेकिन मैं बात बता रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया से चल के एक परिवार
आप उनका कन्विक्शन और कमिटमेंट देखिए और हमारी हिपोक्रेसी और मक्कारी देखिए हिंदू संगठनों की। ऑस्ट्रेलिया से एक परिवार चल के आता है, लुटेरों का देश है, पूरा इतिहास पढ़िए उनका। वो उड़ीसा के अंदर आने के बाद भोले भाले आदिवासियों को ग्लूकोज का पैकेट, क्योंकि हमारे यहां धनाढ़ लोग नए नए पैदा हुए हैं, ये धनाढ़ लोग इतने मक्कार हैं कि वो जो ग्लूकोज का पैकेट आता है 4 रुपए का, ये इनकी कार में रखा होता है कि कहीं सड़क पे कुत्ता मिल जाए तो उसे ग्लूकोज बिस्किट खिला देंगे। लेकिन गुजरात के डांग इलाके में टाइम्स ऑफ इंडिया में कवर पे स्टोरी छपती है, ना पढ़े लिखे लोगों को समझ में आती है, ना आम लोगों को समझ में आती है, ना हिंदुत्व की बात करने वाले लोगों को समझ में आती है। भाई, डांग के इलाके में एक स्टोरी छपी